Hello students. Once again we are going to discuss about the companies, types of company. We have already discussed about the types of company on the basis of transferability of shares, and on the basis of transferability of shares, the companies are of two types. One is a private company and the other one is public company. So today we are going to discuss about the features of a private company. What are the various features of private company, and these are the features on the basis of we can categorize the companies into a private company and a public company. So first one is restriction on transferability of shares. कि private companies cannot freely transfer its shares from one members to another member. So और इनको इन जो शेयर्स को जो है वो इजीली ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता, क्योंकि इन कंपनीज़ के जो प्राइवेट कंपनीज़ के शेयर्स हैं दैट आर नॉट ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, कि उनको स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड मतलब सेल और ख़रीद और बेच नहीं सकते. क्यों? क्योंकि आपको पता है जितने भी स्टॉक एक्सचेंज जो हैं, लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर्स को लिस्ट कराना पड़ता है. यानी कि जो पब्लिक इशू कंपनीज़ कर सकती हैं वही अपने शेयर्स को लिस्ट कराती हैं. तो ये अपने शेयर्स को लिस्ट नहीं कराते हैं, तो इसलिए वो उनको अपने शेयर्स को एक मेंबर से दूसरे मेंबर्स को सॉरी इजीली ट्रांसफ़र नहीं कर सकते. इसी तरह लिमिटेशन और नंबर ऑफ़ शेयर्स नहीं है, यहाँ पे मेंबर्स है कि जो मेंबर्स के लिए लिमिटेशंस लगाई गई हैं कि इसके लिए मिनिमम 2 मेंबर्स चाहिए प्राइवेट कंपनीज़ को बनाने के लिए, और मैक्सिमम जो है 200 तक, कि 200 लोग जो हैं वो प्राइवेट कंपनीज़ में रहेंगे, इससे ज़्यादा के मेंबर्स नहीं होंगे. और मैंने आपको पहले ही बताया है कि जब मेंबर्स को काउंट करेंगे तो जो प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कंपनीज़ के शेयर लिए हुए हैं, या एक्स एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने कंपनी के शेयर लिए थे, उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा. इसी के साथ 2 या 2 से ज़्यादा मेंबर्स के पास अगर कंपनीज़ के शेयर हैं तो उनको इस पर्पस के लिए एक ही मेंबर जो है वो माना जाएगा. तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो 200 हैं. पब्लिक पार्टिसिपेशन इज़ प्रोहिबिटेड. और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं उनमें पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं रहती है, क्योंकि ये प्रोस्पेक्टस इशू नहीं करती है, ये पब्लिक से पैसा इकट्ठा नहीं करती हैं. प्राइवेट का मतलब है पर्सनल मतलब जो लोग ऑनर्स हैं 2 से लेके 200 तक, तो वो अपना ही पैसा जो है कंपनीज़ में इन्वेस्ट करते हैं. पब्लिक से पैसा लेके पब्लिक को ये अपने शेयर्स को इशू नहीं करते हैं. यूज़ ऑफ वर्ड्स प्राइवेट लिमिटेड, और इन प्राइवेट कंपनीज़ को जो अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड्स जो है वो यूज़ करना पड़ता है. तो ये है एक प्राइवेट कंपनी के फीचर्स. इसी तरह प्राइवेट और पब्लिक कंपनीज में डिफरेंस रहता है. जैसे द फर्स्ट बेस ऑफ डिफरेंस इज मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स. इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 2, एंड इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर इज 7. कि अगर प्राइवेट कंपनी को आप बनाना चाहते हैं तो कम से कम 2, और अगर आप पब्लिक कंपनी बनाना चाहते हैं तो कम से कम 7 मेंबर्स होने चाहिए. इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स, कि इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम नंबर एक्सीड्स टू 200, and in case of public company maximum number no limit has been fixed for the public company. कोई भी कितने भी members जो हैं public company के साथ जुड़ सकते हैं. invitation of public, a private company is prohibited to invite public to subscribe to its share capital. जो private company है वो अपनी share capital को public को subscribe करने के लिए prohibited है, जबकि public company जो है वो क्या कर सकती है, is allowed to invite the public to subscribe to its shares, कि वो पब्लिक को शेयर्स इशू कर सकती है. ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, प्राइवेट कंपनी अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकती है, ये रिस्ट्रिक्शन है. और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. रिस्ट्रिक्शन ऑन नेम, जो प्राइवेट कंपनी है उसको अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ता है, जबकि जो पब्लिक कंपनी है उसे नाम के पीछे लिमिटेड शब्द यूज़ करना पड़ता है. इसी तरह प्रोस्पेक्टस है, जो प्राइवेट कंपनी नीड नॉट टू इशू एन प्रोस्पेक्टस, उसको एक प्रोस्पेक्टस इशू करने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जब पब्लिक कंपनी ने लोगों से पैसे मंगवाने हैं, पब्लिक सब्सक्रिप्शन करना है, तो वो प्रोस्पेक्टस जो है वो इशू करती है. इस तरह पेड अप कैपिटल, इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, अगर प्राइवेट कंपनी का मिनिमम पेड अप कैपिटल 1 लाख रुपया है तो वो अपने आप को रजिस्टर करा सकती है. और पब्लिक कंपनी के लिए ये लिमिट जो है 5 लाख रुपए तक फिक्स की गई है. अब एनुअल जनरल मीटिंग, जो पब्लिक कंपनी है, लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, इट्स मैंडेटरी फॉर अ लिस्टेड पब्लिक कंपनी टू सबमिट अ रिपोर्ट ऑफ द एनुअल जनरल मीटिंग टू द रजिस्ट्रार. कि जो लिस्टेड पब्लिक लिमिटेड कंपनीज हैं उनको अपनी रिपोर्ट को
एनुअल जनरल मीटिंग की रिपोर्ट को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, लेकिन अ प्राइवेट कंपनी इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर सच टाइप ऑफ सबमिशन, उसको इस तरह की सबमिशन नहीं करनी पड़ती है। कॉरम ऑफ जनरल मीटिंग जब जनरल मीटिंग हो रही है तो उसमें मिनिमम मेंबर्स कितने प्रेजेंट होने चाहिए। इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी द मिनिमम मेंबर इज़ फिक्स्ड टू, मतलब जो 2 मेंबर्स हैं उसके साथ जो है मिनिमम जो कॉरम है उसको पूरा माना जाता है, और फिर वहाँ पे जो भी डिसीजंस लेना हो उसको मान सकते हैं। लेकिन पब्लिक कंपनीज़ के लिए जो है वो क्या कॉरम डिपेंड करता है नंबर ऑफ़ शेयर होल्डर्स के लिए। जैसे अगर किसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में 1000 से ऊपर शेयर होल्डर्स नहीं हैं, तो उस केस में जो कॉरम है 5 मेंबर्स जो है 5 सदस्य जो है वो प्रेजेंट होने चाहिए। अगर किसी पब्लिक कंपनी के मेंबर्स जो हैं 1000 से लेके 5000 के बीच में हैं, तो 15 जो सदस्य हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए। इसी तरह अगर 5000 से ऊपर हैं तो 30 सदस्य जो हैं वो प्रेजेंट होने चाहिए, तभी कॉरम को पूरा माना जाता है। यानी कि प्राइवेट कंपनी में सिर्फ 2 मेंबर से काम चला जाता है, लेकिन जब पब्लिक कंपनी है तो वहाँ पे शेयर होल्डर्स कितने हैं किसी कंपनी में उस पर डिपेंड करता है। अगर 1000 से ज़्यादा शेयर होल्डर्स मेंबर्स नहीं हैं, तो अगर 5 मेंबर्स भी हो तो क्वारम पूरा माना जाता है। अगर 1000 से 5000 के बीच में है तो मिनिमम 15 मेंबर्स शुड बी प्रेजेंटेड, एंड इन केस ऑफ द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स एक्सीड 5000 देन 30 मेंबर्स शुड पर्सनली बी प्रेजेंटेड इन द मीटिंग। तो क्वारम में भी इसको मिलती है। इसी तरह मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, तो इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स 2 फिक्स किए गए हैं, जबकि पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम मेंबर्स जो हैं वो डायरेक्टर्स जो हैं वो 3 फिक्स किए गए हैं। तो इस तरह से जो प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में एक डिफरेंस है। द नेक्स्ट वन इज़ कि प्राइवेट कंपनी को कुछ प्रिविलेज मिली होती हैं, तो ये वही चीज़ है जैसे मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं। फर्स्ट पॉइंट इज़ मिनिमम नंबर ऑफ़ मेंबर तो 2 होने चाहिए, जबकि वहाँ पे कितने आपको मिनिमम 7 मेंबर्स चाहिए। इसी तरह मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो है मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं 2 होने चाहिए, उसमें 3 आपको चाहिए। प्राइवेट पब्लिक कंपनी में आपको 3 चाहिए। कॉरम जो है वो आप 2 मेंबर से स्टार्ट कर सकते हो। मैंने अभी बात की कि पब्लिक कंपनी में कितने मेंबर्स का कॉरम होना चाहिए। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है, जो प्राइवेट कंपनी जो है वो एग्जम्प्टेड है सेक्शन 197 के अकॉर्डिंगली, जो ओवरऑल लिमिट फिक्स की गई है। जो और वो लिमिट क्या है कि वो लिमिट है कि मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है एट 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। जो मैनेजरियल मैनेजर्स को रेम्यूनरेशन देनी है वो कम से कम नेट प्रॉफिट का 11% तो होना ही चाहिए। और वो ये जो सेक्शन है दैट इज़ एप्लीकेबल टू पब्लिक कंपनी, नॉट ऑन अ प्राइवेट कंपनी। तो ये यहाँ से भी एग्जाम्पशन मिलती है। रोटेशन रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, तो पब्लिक कंपनी को रोटेट करने पड़ते हैं अपने डायरेक्टर्स को, जबकि सारे डायरेक्टर्स प्राइवेट कंपनीज में क्या होते हैं, नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स होते हैं कि रोटेशन नहीं करनी पड़ती है डायरेक्टर्स के लिए। प्रोस्पेक्टस के लिए इसी तरह जो प्रोस्पेक्टस है उसको इशू प्राइवेट कंपनीज को नहीं करना पड़ता है। पहले ही बताया पेड अप कैपिटल में भी इसको प्रिविलेजेस मिली हैं कि 1 लाख से आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं। मिनिमम सब्सक्रिप्शन जो है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्योंकि प्राइवेट कंपनीज जो हैं वो शेयर्स को अलॉट नहीं करती हैं, तो उनको मिनिमम सब्सक्रिप्शंस का जो क्लॉज है वो भी दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर प्राइवेट कंपनीज। तो इस तरह से उसको प्रिविलेजेस मिलती हैं। Then it's a very small lecture for you people, because you people are not sending the notes on WhatsApp group. So it's up to you. This subject is is not very easy, and it's not a magic कि आप within 15 or 10 days आप इसको तैयार कर लेंगे and you will be appear for the examination, and you will definitely qualify. You have to prepare the notes. That's why I'm making very very small lectures. So that's it for today. That's all for today. Hopefully you will prepare the lectures and you will post on WhatsApp group. So thanks for watching this video. Thank you so much.